नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के बभनान से भिटिया मार्ग का है। 2018-19 में 50 करोड़ रुपए की लागत से इस मार्ग का चौड़ीकरण हुआ। 25 किलोमीटर लंबा ये मार्ग है। जब ये मार्ग का चौड़ीकरण हुआ तो उस दौरान जो संबंधित कार्यदायी संस्था थी और जो विभाग था, उनके स्तर से शुरुआत में ही बड़ी लापरवाही ये की गई कि निर्माण से पहले, क्योंकि जो नियम यह है कि जो सड़क सीमा के अंदर जब किसी सड़क का निर्माण होता है तो सड़क सीमा के अंदर अगर किसी तरीके का कोई पोल है, कोई पेड़ है, तो उसको हटाया जाए। उसको हटाने के बाद ही मार्ग जो है वो चौड़ीकरण किया जाए, या उस पे अगर कोई निर्माण होता है तो वो प्रक्रिया या वो कार्य पूरा कराया जाए। लेकिन जब इस सड़क का निर्माण हुआ तो उस दौरान इस नियम को दरकिनार करते हुए ना तो विभाग ने इस पर ध्यान दिया और ना ही जो संबंधित कार्यदायी संस्था थी सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन, उसने भी इस पर जो है विशेष ध्यान नहीं दिया। और बिना जो सड़क सीमा के अंदर जो बिजली के पोल थे, जो ट्रांसफार्मर थे, जो सूखे और हरे पेड़ थे, उनको बिना हटाए सड़क का चौड़ीकरण कर दिया गया और काम को ख़त्म करके जो संबंधित संस्था थी उसने अपना सामान समेट लिया। इसके बाद जब उस समय पीटीसी लाइव ने यह खबर चलाई, दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया और कई अन्य समाचार पत्रों ने भी इस खबर को और राहगीरों की समस्या को प्रकाशित किया। उसके बाद जब विभागीय जिम्मेदार जागे तो चूंकि इस सड़क पर ना तो कहीं पे कोई निशान लगाया गया था, ना रिफ्लेक्टर लगाया गया था, ना तो सड़क पे कहाँ पे डाइवर्जन है, किस तरीके से आगे कौन सा साइन बोर्ड है, वो सब नहीं लगाया गया था। जब ये समस्या राहगीरों की सुर्खियां बनी और मीडिया में आई तो उसके बाद विभाग ने आनन फानन में बनारस से ये मशीन मंगवाए। मशीन मंगवाने के बाद सड़क के दोनों तरफ पट्टी लगाई गई और उसके बाद पेड़ों में रिफ्लेक्टर लगाए गए, जिससे कि क्योंकि इस मार्ग पर बभनान से लेकर भिटिया तक पिछले अगर 1-1.5 साल के आंकड़ों पर नज़र डालें तो 1 दर्जन ऐसे राहगीर हैं, बाइक सवार हैं और साइकिल सवार हैं जिनकी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। बाइक सवारों की मौत का कारण ये है कि वो सड़क सीमा के अंदर जो बिजली के पोल हैं, जो पेड़ हैं, उनसे टकराकर उनकी मौत हुई है और ज़्यादातर मौतें ठंड के समय में हुई हैं, कोहरे के समय में हुई हैं। तो अभी जो 2 दिन पूर्व दिशा की जो बैठक हुई उसमें भाजपा नेता और सल्टुआ गोपालपुर के प्रमुख प्रतिनिधि दुष्यंत विक्रम सिंह ने दोबारा एक बार फिर यह मुद्दा उठाया है और उन्होंने जिलाधिकारी जो प्रियंका निरंजन है बाकायदा उनको आंकड़ों के साथ ये सारी सूची उपलब्ध कराई है। डीएम ने एक्सीएन जो है पीडब्ल्यूडी के उनसे बात की और एक्सीएन ने यह बताया कि जो निर्माण संस्था है जो उनको अभी पूरा भुगतान नहीं दिया गया, चूँकि 50 करोड़ की ये सड़क थी और जो कुछ उसमें डीएम ने जब उसके बाद निर्देशित किया तो उन्होंने कहा कि जो शेष अभी राशि है उसका भुगतान तब तक उस संस्था को नहीं किया जाएगा जब तक कि पूरा काम खत्म नहीं हो जाता है। अब चूंकि जिस तरीके से यहाँ पर हादसे हुए और पेड़ से और बिजली के पोल से टकरा कर लोगों की मौत हुई, गौर थाना क्षेत्र के जो साड़ी कल्प गांव है वहाँ का एक युवक था पिंटू गौड़। वो शादी के 10 दिन बाद ही उसका जो है वाल्टरगंज के पास, ट्रिंच वाल्टरगंज के बीच में इसी रोड पर बिजली के पोल से टकराने से उसकी मौत हुई थी। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जिनकी यहाँ पर बिजली के पोल से और पेड़ से टकराने से मौत हुई है, उन पेड़ों से टकराने से मौत हुई है जो सड़क सीमा के अंदर है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि कई स्थानों पर। दूसरी तरफ एक बड़ी समस्या यह भी है कि लोक निर्माण विभाग सड़क किनारे ना तो इसमें पटरी बनाई गई है और ना तो अभी तक जो झाड़ झंखाड़ है दोनों तरफ से, जिससे कि तमाम सारे जानवर जो निकलते हैं, चूँकि कुआनो नदी का किनारा भी कुछ दूर पड़ता है, वहाँ अगर जरा सी चूक हो जाए जो वाहन जो चालक हैं तो तमाम सारे वाहन जो है गहरे खड्डे में चले जाते हैं, खाई में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो दोनों तरफ झाड़ झंखाड़ है, झाड़ियों की सफाई नहीं हुई है। हालांकि कागज में जो नियम होगा, जो नियमानुसार वो साफ सफाई करके भुगतान हो जाता होगा, लेकिन सच्चाई है कि दोनों तरफ से सड़क पूरी तरीके से झाड़ झंखाड़ फैला हुआ है। अब चूंकि कोहरे का समय आ रहा है तो यहाँ पर फिर हादसे होंगे और उन हादसों के होने के बाद जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ ना तो कोई जवाबदेही तय होती है, ना तो जिम्मेदारों से ये पूछा जाता है कि आखिर अब तक यहाँ पर जो सड़क सुरक्षा को लेकर, राहगीरों की सुरक्षा को लेकर जो काम होना था वो क्यों नहीं हुआ है। इस समय यातायात माह चल रहा है, वो सरकार और जो प्रशासन और तमाम सारे विभागों को लोगों को जागरूक करने के लिए लगाया गया है। लगातार वाहनों को अवैध पार्किंग, अगर आपने गलत तरीके से पार्किंग किया है तो चालान हो रहा है, आपने हेलमेट नहीं लगाया तो चालान हो रहा है, सीट बेल्ट अगर आप नहीं पहने तो चालान हो रहा है। लेकिन इस तरीके से सड़कों के निर्माण के दौरान जो लापरवाही बरती जा रही है और जिनकी वजह से हादसे हो रहे हैं, हादसे में लोगों की जान जा रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?
किसकी जवाबदेही तय होती है, ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि इस 25 किलोमीटर लंबे मार्ग पर, जिसको कि 50 करोड़ की लागत से बनाया गया है, वो राहगीरों को सुरक्षा दे, उस पर सफ़र उनका सुगम हो, सफ़र आरामदेह हो और खतरा कम से कम हो। इसको लेकर जो जिम्मेदार हैं उन्हें काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दुष्यंत सिंह ने मामले को उठाया है, तो फिलहाल ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो जिलाधिकारी हैं वो मामले को लेकर गंभीर हैं और पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने मामले पर गंभीरता दिख रही है। लेकिन जब तक इस पूरे मार्ग पर जो बिजली के पोल हैं, जो पेड़ हैं, एक स्थान पर तो ट्रांसफार्मर सड़क सीमा के अंदर लगा हुआ है, वो नहीं हटाए जाएंगे। साथ ही जो अलग अलग चौराहों पर गाँव के पास जो साइन बोर्ड लगते हैं वो भी नहीं लगाए गए हैं। रिफ्लेक्टर की स्थिति यह है कि उसको पेड़ में चिपका दिया गया है। तो कुल मिलाकर जब तक इस पूरे मार्ग पर सही से सड़क सुरक्षा को लेकर, राहगीरों की सुरक्षा को लेकर जब तक काम नहीं होगा, तब तक इस तरीके से जो हादसे हो रहे हैं उनको नहीं रोका जा सकेगा। अब चूंकि कई स्थान पर ऐसे हैं जहां पर टर्न है, ज़्यादा जो है कर्व है, वहां पर कोई इस तरीके से कोई निशान नहीं लगा है, कोई बोर्ड नहीं है जिससे लोगों को पहले से पता चल सके कि आगे इस तरीके से घुमाव है। कभी कभी जो मुख्य हाईवे जब बंद रहता है तो इधर से बड़ी संख्या में चूंकि ये मार्ग गोरखपुर, संत कबीर नगर को सीधे बस्ती और गोंडा से जोड़ते हुए लखनऊ तक, बहराइच तक जाता है। तो अगर इसमें अगर समय रहते काम नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में राहगीरों के लिए और हादसे बढ़ेंगे और लोगों का जीवन काफ़ी खतरे में रहेगा। इस पर तत्काल जिम्मेदारों को काम करने की ज़रूरत है। देखिए, विगत 2 बार से दिशा की बैठक में ये मेरे द्वारा ये विषय उठाया गया था कि बभनान से लेके भिटिया तक जो मार्ग है उसमें जगह जगह पर पेड़ और खंभे इस तरीके से लगे हुए हैं कि आए दिन उनसे एक्सीडेंट हो जाता है। और मैंने ये संख्या के साथ, नाम के साथ उनको दिया। दिशा की बैठक में ये मैंने उठाया कि पिछले वर्ष से इस वर्ष में लगभग 12 मृत्यु उस रोड पर हो चुकी है और आए दिन ऐसा एक्सीडेंट होता रहता है कि मैंने ये भी बताया कि आप वाल्टरगंज ले लीजिए, गौर ले लीजिए, बभनान, यहाँ के थानों में आप देख सकते हैं कि इस तरीके की घटनाएं आए दिन इस रोड पर हुई हैं। तो माननीय सांसद महोदय और जिलाधिकारी महोदया द्वारा ये आश्वस्त किया गया, ये बताया गया और एक्शन भी वहाँ पर उपलब्ध थे कि इस विषय को वे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और इस विषय की गहराई में जो दोषी हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जिस कंपनी ने उस रोड को बनाया है अभी उसका पूर्ण भुगतान नहीं हुआ है। जिलाधिकारी महोदया ने आदेश दिया है कि उस कंपनी का भुगतान तब तक पूर्ण नहीं किया जाएगा जब तक ये समस्या खत्म नहीं होगी और उसका एस्टिमेट बना के एक्शन को ये आदेश दिया गया कि उसका एस्टिमेट बनाकर और इस कार्य को जल्द से जल्द कराया जाए। देखिए, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है कि इस मार्ग पर विभाग द्वारा घोर लापरवाही की गई है और जिसका जनता के बीच बहुत विरोध है। और जितने भी साइन बोर्ड होते हैं, चाहे वो वाल्टरगंज ले लीजिए, टिनिच ले लीजिए, गौर ले लीजिए, बभनान ले लीजिए, पूरे रोड पर कहीं भी साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ है। तो जिससे जनता के लिए जो सुविधाएं होती है, जिसको जहां मुड़ना हो, जहां जाना हो, ये भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इन सब विषयों को दिशा की बैठक में उठाया गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सांसद जी के निर्देश और माननीय जिलाधिकारी जी के निर्देश का विभाग द्वारा जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी और इन सब सुविधाओं से ये रोड भिटिया से बभनान तक का रोड जल्दी से जल्दी सही हो जाएगा।